अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग इंडिया। अब क्रैकिंग इंडिया जो है उसको आइस कैंडी मैन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आइस कैंडी मैन की समरी लिखें, तो आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं आइस कैंडी मैन कौन सा है और ये नावल तो हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड ही नहीं था। आइस कैंडी मैन को क्रैकिंग इंडिया कहते हैं और क्रैकिंग इंडिया को आइस कैंडी मैन कहते हैं। क्रैकिंग इंडिया का पहले नाम जो था वो आइस कैंडी मैन था। ओके, तो जी क्रैकिंग इंडिया को लिखने वाली जो थी उनका नाम है बापसी सिद्धवा, ठीक है। बापसी सिद्धवा इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑथर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है और ये पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में और पाकिस्तानी लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसने बहुत सारे नावल्स लिखे हैं। इसके बेस्ट वर्क में इंक्लूड है क्रैकिंग इंडिया, द पाकिस्तानी ब्राइड, द क्रो ईटर्स एंड अमेरिकन ब्रेड एंड वाटर, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और इसको जो है ना पब्लिश भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में किया गया है, ठीक है। और उसके सारे जितने भी नावल्स हैं ना वो सब कॉन्टिनेंट्स की पार्टीशन पर बेस करते हैं। और इसके जो 4 नावल्स हैं ना जिसमें क्रैकिंग इंडिया मस्ट है, वो जो है ना उसमें ऑटोबायोग्राफिकल टचेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं। और इसके ज़्यादातर नावल्स की सेटिंग जो है वो लाहौर में होती है और उनके जितने भी करैक्टर्स हैं ना, जो मेन करैक्टर्स होते हैं वो पारसी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो क्रैकिंग इंडिया है वो कब पब्लिश हुआ था और उसकी समरी क्या है। तो चलिए, आइस कैंडी मैन, ठीक है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि क्रैकिंग इंडिया और आइस कैंडी मैन दोनों एक ही है। बापसी सिद्धवा जो थी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट थी, ठीक है, और उन्होंने जो आइस कैंडी मैन क्रैकिंग इंडिया लिखा था वो 1988 में पब्लिश हुआ था। 1991 में इसको क्रैकिंग इंडिया की वजह से अवार्ड भी मिला था और 1992 में नेशनैलिटी भी मिल गई थी, ठीक है, अमेरिकन नेशनैलिटी मिल गई थी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डैट के सेटिंग कहाँ थी इसकी। तो सेटिंग जो थी और इसकी इस नावल की वो भी थी हमारे लाहौर के अंदर ही। और ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था। इट वाज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1943 टू 1948। हम लोगों को समझ आ जाती है 1943 से 48 के दरमियान, मतलब पार्टीशन का टाइम पीरियड था, ठीक है। बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट द पार्टीशन के बारे में है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने आकर यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी थी इंडिया में। तो उसके ख़त्म होने के बाद पोस्ट कॉलोनियलिज्म जब आया था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे, मतलब 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1948 में जब मतलब 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग मुमलिकत बन गई थी, तब उस टाइम पीरियड को शो करने के लिए उसने क्रैकिंग इंडिया लिखा है कि आखिरकार टाइम पीरियड के पार्टीशन के दौरान लोगों ने किस तरह की मुश्किलात झेली थी और उन लोगों के साथ पहले वो कितने प्यार मोहब्बत से रहते थे और उनमें क्या क्या चेंजिंग्स आई थी, ठीक है। तो जी यहाँ पर जो है जब आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने चले गए थे यहाँ पे अपना रूल कायम किया था। इंडिया और पाकिस्तान के अलहदगी के दरमियान जो वायलेंस क्रिएट हुई थी ना, बेसिकली इस नावल के अंदर बापसी सिद्धवा ने वो शो किया है। इस जो नावल आइस कैंडी मैन का जो मेन कैरेक्टर है उसमें आ जाती है जी लैनी जो थी, लैनी से थी वो एक पारसी गर्ल थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल थी लेकिन उसको जो था वो पोलियो था और बहुत ज़्यादा जो लैनी थी ना वो इंट्रोवर्ट थी। वो ज़्यादा सिर्फ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी क्योंकि वो 4 साल की थी और पार्टीशन का टाइम पीरियड जो था उसकी ग्रोइंग एज में आया था। इस वजह से वो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती थी, ना कि चीज़ों को बयान करती थी लोगों के साथ, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ये लाहौर में ही सारी टेक प्लेस हो रही है। अब पारसी गर्ल जो है लैनी वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। नावल यहीं से स्टार्ट होता है कि वो 4 साल की लड़की जो है लैनी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके अलावा इसके घर में कौन कौन होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका ब्रदर होता है, उसकी आंट होती है, उसकी कज़न होती है, ठीक है, ग्रैंड मदर की कज़न भी वहाँ पर रहती होती है। उसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स में से जो कैरेक्टर हमारे नावल में इंपॉर्टेंट है वो है उसका कुक। जो लैनी का कुक होता है ना उसका नाम होता है इमाम दिन जो है वो भी इस नावल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके अलावा उसकी जो है ना बेसिक जो मेन कैरेक्टर है वो है आया जो है जो किसकी थी, वो एक हिंदू लेडी थी, ठीक है, और लैनी की आया थी वो, मतलब जिसे हम नैनी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस नावल में उसने पाकिस्तान जो राइटर थी इसलिए उसने आया का वर्ड यूज़ किया है, क्लोकियल लैंग्वेज यूज़ किया है, ठीक है।
कलोकियल लैंग्वेज क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज मतलब जिस तरह के अफ्रीकन्स अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने उसमें क्या अपने नॉवेल्स में, जिस तरह के अफ्रीकन राइटर हैं वो चिन्वा अचेबे ने उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट में यूज़ किया है कलोकियल लैंग्वेज। इसी तरह जो है यहाँ पर बापसी सिद्धवा ने भी कलोकियल लैंग्वेज यूज़ की है, मतलब छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज से बिलोंग करते हों, उसको इसीलिए उसने यहाँ पे आया का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। तो आया जो थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीपर्स भी थे। अब आया जो थी एक खूबसूरत औरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके एडमायर्स थे, उसके सूटर्स थे, ठीक है, उसके आगे पीछे घूमने वाले बहुत लोग थे उस टाइम पर इंडिया, लाहौर के अंदर, ठीक है। तो लैनी जो थी वो उसके साथ साथ रहती थी, आया के साथ। तो इस दौरान में ना उसको पता लग रहा था कि एक औरत के मतलब लोग किस तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और क्या क्या सारे मामलात होते हैं औरतों के साथ, ठीक है। उस टाइम पीरियड पर अब वहाँ पर एक बंदा था आया का जो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसका नाम था आइस कैंडी मैन। और आइस कैंडी मैन को ये बहुत पसंद करती थी, कौन जी? लैनी भी बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो आया के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता था, ठीक है। लेकिन आइस कैंडी मैन जो था वो मुस्लिम था और आया क्या थी? एक हिंदू थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी, उस टाइम पर जो वायरल न्यूज़ थी ना वो ये थी कि World War II अब ख़त्म हो गया है और इंडिया जैसी कंट्रीज़ का अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी कॉलोनीज़ मतलब लेके जा रहे हैं और ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे उनकी कॉलोनी। तो आखिर क्या होगा, या उनके पॉलिटिक्स का क्या होगा, उनके रिलीजन डिफरेंसेस किस तरह से आएंगे, और हिंदू, मुसलमान और सिख इन लोगों के दरमियान जो थे ब्रिटिशर्स ने लड़ाई डलवा दी थी कि तुम लोगों को चाहिए तुम लोग अलग अलग सेपरेट कंट्रीज़ दो, ठीक है। और इस टाइम पर जो थे कायदे-आज़म ने इंडिपेंडेंस के लिए काम करना शुरू कर दिया था, महात्मा गांधी ने काम करना शुरू कर दिया था। तो मतलब बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग हो गया था, ठीक है। और इस दौरान में जो कॉन्सिक्वेंसेस पेश आए थे, जो प्रॉब्लम्स नज़र आई थी, वो इसने बताया हुआ बापसी सिद्धवा ने। तो कंटिन्यू करते हैं जी अपनी स्टोरी कि यहाँ पर टाइम पीरियड तो ये चल गया था कि ठीक है पार्टीशन हो गई है, ठीक है। उस टाइम पे जो रिलीजन डिफरेंसेस आए थे वो ये थी कि उसको किस तरह से पता चला था लैनी को कि रिलीजन डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों के दरमियान। इमामुद्दीन जो था ना वो उसको अपने गांव ले गया था, किसको जी? लैनी को। वहाँ पे उसका पीर पिंडो एक गांव था, वहाँ पे 40 माइल्स के फासले पर था लाहौर से। वो उसको अपने गांव लेके गया। वहाँ पे उसने देखा कि सिख जो थे और सिख और मुसलमान जो थे वो डर रहे थे आपस में एक दूसरे से, मतलब सिख जो है थे वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं थे कर रहे हैं, और जो मुस्लिम जो थे ना वो हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं थे कर रहे, और हिंदू जो थे वो मुसलमानों के साथ, मतलब आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था लोगों के दरमियान कि हम लोग सुपीरियर हैं, हमारा रिलीजन ज़्यादा बेस्ट है और बाकियों का बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन हिंदू था और कौन मुसलमान था। तो आया जो थी वो बेसिकली कौन थी? हिंदू थी। और हरी वहाँ पर जो था उनका गार्डनर वो भी क्या था? हिंदू था। आगे इमाम और यूसुफ जो थे उनके घर में रहने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैनी जो थी वो एक पारसी गर्ल थी, लेकिन उधर जो काम करने वाले और लोग उनके साथ रहते थे वो सब कौन थे? वो डिफरेंट जो थे रिलीजन से बिलोंग रखते थे। आया हिंदू थी, इमामुद्दीन और यूसुफ जो थे वो मुसलमान थे, और जो जू कीपर था उसका शेर सिंह वो सिख था, ठीक है। ये सब अब कैरेक्टर्स हो गए, और जो मेन हमारा कैरेक्टर है आइस कैंडी मैन वो था मुस्लिम। अब जब ये सारी बात हो जाती है उसके बाद थे अब उसको लैनी को पता लगना, जो वो ग्रोइंग एज में थी अपने, और उसको पता लगना शुरू हो गया था कि किस तरह से जो है रिलीजन की वजह से आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली वो टाइम पीरियड आ गया था 1947 का, जब पार्टीशन हो गई थी, ठीक है। ये सारी बातें पहले की थी कि लोगों के जहनों में क्या चलने लग पड़ा था कि रिलीजन की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दरमियान पैदा होने लग पड़े थे। जब पार्टीशन हो गई तो जो थी ना लैनी जो थी, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थी और वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती थी। लैनी की थी बर्थडे, ठीक है, उस दौरान में, लेकिन लैनी ने ये नोटिस किया कि उसकी बर्थडे पर तो कोई फोकस नहीं कर रहा, सब इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है और दूसरे का इन्फीरियर है, ठीक है। सिख जो थे वो थ्रेट कर रहे थे मुस्लिम्स को, मुस्लिम जो थे वो थ्रेट कर रहे थे हिंदू को, और हिंदू जो थे वो सिख और मुसलमान दोनों को थ्रेट कर रहे थे, ठीक है, कि ये हमारी प्लेस है, ये हमारी जगह, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि पार्टीशन जो हो गई थी और ये लाहौर में थे, तो लाहौर से जितने मतलब 3 महीनों के अंदर 7 मिलियन जो मुसलमान थे वो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान गए थे, और 5 मिलियन जो हिंदू और सिख थे वो पाकिस्तान से इंडिया वापस गए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो देखती है लैनी कि लाहौर में आग लगी हुई है जगह जगह पर, और उसके बाद जो थी
थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो आइस कैंडी मैन है ना वो गया था ट्रेन में उसने क्या देखा, क्योंकि मुस्लिम रेफ्यूजीज़ को जो थे वो ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान भेजा जा रहा था, और पाकिस्तान से जो थे हिंदू रेफ्यूजीज़ को भी भेजा जा रहा था इंडिया वापस। ठीक है, तो यहाँ पर जो थी उसने क्या देखता है आइस कैंडी मैन कि वहाँ से जितने भी जो है ना ट्रेन में मुस्लिम रेफ्यूजीज़ वो आए हैं, लेकिन वो सारे क्या हैं जी, कत्ल हुए हैं, मरे हुए हैं वो सारे। ठीक है, जब उसने वो ये सब कुछ देखा ना तो वो उसमें उसकी आंख में बगावत पैदा होगी, और वो समझा कि नहीं, यहाँ पे हिंदू जो हैं वो गलत है, वो उन्होंने हमारे कहीं सारे मुसलमानों को हमारे कत्ल कर दिया। तो उसने क्या किया जी, वो उसने साथ देना शुरू कर दिया जो थे हमारे सिख जो थे और मुस्लिम जो थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार थे, जो लोग मिल के लोगों को कत्ल कर रहे थे, वो उनके साथ मिल गया ताकि हम लोग कैप्चर कर सकें हिंदुओं को जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि उसके ज़हन में यही चल रहा था उस टाइम पर कि इन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो थी अब सब घरों से क्योंकि निकाल रहे थे लोगों को, और देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कौन सा हिंदू रहता है, यहाँ पर कौन सा सिख रहता है, क्योंकि सिर्फ एक मुसलमान ममलिकत कायम करनी थी। ओके तो सेठी हाउस पे मैंने आपको बताया तरह तरह के लोग रहते थे, वहाँ पे हिंदू भी रहते थे, वहाँ पे मुसलमान भी रहते थे, वहाँ पे सिख भी रहते थे। ठीक है, तो जब हमारे पास वो सेठी हाउस में जाते हैं, सेठी हाउस में जाकर वो कहते हैं जी इमामदीन लोगों को कहते हैं कि भाई निकालो यहाँ पर, हमें पता है कि एक हिंदू वुमन रहती है जिसका नाम जो आया थी। ठीक है, लेकिन इमामदीन भाई रहता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई हिंदू वुमन नहीं है, कोई भी नहीं यहाँ आता है। लेकिन जो है ना हमारी लैनी का आप ये बात समझ लें कि ये एक अच्छी बात है, ये उसकी बुरी बात है कि वो कभी झूठ नहीं थी बोलती। तो जब उन काफ़िले के अंदर जो थे ना आइस कैंडी मैन भी था, आइस कैंडी मैन आया और उसने लैनी से पूछा कि तुम्हें पता है आया कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों ने आया को छुपा दिया था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रेप हो रहे थे, लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था, जो हिंदू औरतें थी या जो मुसलमान औरतें थी, मतलब किसी की भी प्लेस पर अगर कोई और रहता था तो उसके साथ यही हो रहा था। इसीलिए जो इमामदीन और बाकी लोग थे उन्होंने आया को छुपा दिया था ताकि आया के साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन जब आइस कैंडी मैन आया और उसने लैनी से पूछा कि कहाँ पर है आया, तो उसने उसको बता दिया कि ये जो है ना आया यहाँ पर है, क्योंकि आइस कैंडी मैन को तो वो एक अच्छा इंसान समझती थी। उसने अपने ग्रोइंग एज में आइस कैंडी मैन को देखा था कि वो एक अच्छा इंसान है, वो आया को पसंद करता है, उसको सूटर है, ये है वो है। लेकिन पता क्या हुआ, वो आया को लेकर चला गया। ठीक है, उसने आया को अपने साथ लिया और वो आया को लेकर चला गया। इस दौरान में लैनी को तो नहीं पता था कि वो आया को लेकर कहाँ गए, क्या हुआ आया के साथ, लेकिन लैनी को हमेशा उसके बारे में परेशानी रहती थी कि पता नहीं आया के साथ क्या हुआ होगा, वो लोग उसको कहाँ लेके गए होंगे, उसको मार दिया होगा या वो ज़िंदा होगी। बहरहाल जो थी लैनी के लिए एक नई जो थी वो रख दी गई आया, जिसका नाम था हमीदा। ठीक है, न्यू आया रख दी गई। उसके बाद जो थी लैनी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके साथ ना एक कज़न उसका रहता था। जो उसका कज़न था ना वो उसको पसंद करता था, लेकिन उसको तरह तरह से टच करता था। जो उसकी टचिंग सिचुएशन थी ना उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने नावल में बाप से सिद्धा ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसको लैनी को पता चल रहा था क्योंकि वो आया के साथ अपनी ग्रोइंग एज में चल रही थी, तो उसको पता था कि आदमी किस तरह से रहता है और किस तरह से नहीं रहते। ठीक है, एक दिन वो अपनी ग्रैंड मदर के पास आती है। जो ग्रैंड मदर थी ना उसके मैंने आपको बताया ना, उसकी ग्रैंड मदर, उसके पेरेंट्स, उसकी ग्रैंड मदर की कज़न और उसकी आंट और इमामदीन और आई, ये सारे रहते थे उसके घर में। तो वो एक दिन ग्रैंड मदर के पास आई और उसको आके कहती है कि भाई लैनी और ग्रैंड मदर से कहती है कि कहाँ पर है, जिसका नाम मुमताज़ होता है, मैं उससे आया से मिलना चाहती हूँ। तो फिर ग्रैंड मदर पता करवाती है, और क्योंकि ग्रैंड मदर के बड़े ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ, वो पता करवाती है और उसको पता चलता है कि जो आया है ना उसको इन आइस कैंडी मैन वगैरह ने ना रेड लाइट में एरिया में छोड़ दिया। मतलब अब क्या हुआ कि रेड लाइट एरिया में उसको छोड़ दिया गया आया को, मतलब प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू करवा दिया गया आया से, जिसकी वजह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। ठीक है, एक दिन फिर पता है क्या होता है, उन लोगों को मिलती है कि इन दोनों को जी आया और लैनी और ग्रैंड मदर को आया मिल जाती है। वो जाते हैं किसी एरिया में और वहाँ पर उसको ढूंढते ढूंढते ना उन दोनों को वो मिल जाती है आया उनको बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था पहले, कि मुझे प्रोस्टिट्यूशन के पास छोड़ दिया गया और इस तरह से मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो बहुत उनसे मिन्नतें वगैरह करती है कि प्लीज़ मुझे आप लोग इंडिया वापस भेज दें या कुछ करें मेरे साथ।
तो मैंने आपको बताया कि ग्रैंड मदर के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात वगैरह होते हैं, तो वो ना बहुत पुलिस के पास जाते हैं और उसको जाके कहते हैं कि प्लीज़ आप किसी तरह ना इसको वहाँ पर शिफ्ट करवा दें इंडिया में। बहरहाल उसको रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट करवाया जाता है आया को, और आया जो होती है वो वापस चले जाते हैं इंडिया। इस तरह जब रिफ्यूजी कैंप में वो रहती है तो आइस कैंडीमैन उसके पास बहुत बार आता है और अपने प्यार का इज़हार करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये यहाँ वो उसे पसंद करता होता तो वो कभी उसको प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पर ना छोड़ता और ना ही उसको रेड लाइट एरिया में छोड़ता। तो इससे साबित ये होता है कि आइस कैंडीमैन उसको पसंद नहीं था करता, बस जो रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट जो था उन लोगों के दरमियान आ चुका था अब। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी कहानी। बेसिकली वापसी सिद्धवा ने जो है अपने क्योंकि क्या उसके ऑटोबायोग्राफिकल टचेस में बहुत ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि उसको 2 साल की उम्र में ख़ुद पोलियो हो चुका था और उसने अपनी जो थी ग्रेजुएशन भी इसी तरह से की थी। ठीक है, 1957 में। उसके बाद इसको जो वापसी सिद्धवा जो है ना, इसको 3P कंसिडर किया जाता है, एक पारसी, एक पंजाबी और एक पाकिस्तानी। इसकी जितने भी आइस कैंडीमैन में जो है ऑटोबायोग्राफिकल टचेस मिलते हैं और हिस्टोरिकल फिक्शन मिलती है। क्योंकि हिस्टोरिकल फिक्शन किस तरह से जी, इसमें पार्टीशन की बात हो रही है, और ऑटोबायोग्राफिकल किस तरह से कि लैनी का कैरेक्टर जो है वापसी सिद्धवा ने अपने तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है फेमिनिज्म है, पारसी फैमिली का, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, तो ये सारे थीम्स थे इसमें। आप लोगों को अगर कोई मुश्किल हुई, कुछ बात समझ ना आ रही हुई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।